सर। बाबा अम्बाला से। अम्बाला से। कि ये आपकी कौन है? ये घर वाली है बाबा। ये कितने साल से परेशान थी? ये बाबा हो गए 5-6 साल 7 साल हो गए थे, परेशान रहते थे। अच्छा, तो इनको डॉक्टर वॉक्टर को दिखाते थे? डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर कुछ नहीं, अपनी दवा बूटी देते थे, सुई वगैरह लगता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। कितनी सुई लगाते थे रोज? सुई बहुत लगता था, कभी कई दिन में 10 भी लग जाता था, 20 भी लग जाता था, 30 सुई भी लग जाता था, बहुत बुरा हाल रहता था बाबा। 30 सुई एक बॉडी में हाँ जी, एक दिन में? एक दिन में। क्यों मैडम, ये सही बोल रहे हैं सरदार जी? ये 30 सुई एक दिन में? हाँ जी, हाँ जी बाबा। तो ये डॉक्टर साहब लोग बीमारी क्या बता रहे थे? कुछ नहीं, वो कोई कहता था पेट में गैस बनती है, कोई कहता था पेट में इन्फेक्शन है, कोई कहता था ये है, बस समझ कुछ नहीं, किसी को समझ नहीं आया बाबा। अच्छा, तो फिर आप हमसे कैसे कांटेक्ट बनाए? किसी ये डॉक्टर बाबा को, किसी डॉक्टर आपसे कहा था या आप अपनी मर्जी से हमसे कांटेक्ट बनाए? नहीं बाबा, एक्चुअली क्या है, मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था, अच्छा अच्छा। तो मन बना कि आपसे मैं बात करूं, क्योंकि मैंने और बाबा भी बहुत जगह गया मैं अच्छा, देखे। आप गए थे? तो कोई किसी ने कहा, कहीं उलझा दिया मुझे, कहीं किसी ने पैसा ठगने वाला काम किया मुझसे। हम्म। तो मैंने ये सोच के, लास्ट बार मैं सच दिल से बोल रहा हूँ, मेरी अंदर की आवाज बोली कि मैं आपसे बात करूं। जी तो मैंने आपसे पहली दफा जब बात की आपसे, जी। तो मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ से शफा मिलेगी। हम्म। जब आपने पहली बार मुझे ये बोला कि आपका दिल मने करवाओ, दिल मने ना करवाओ, 8-10 हजार रुपया कोई वैल्यू नहीं रखती है जिंदगी के लिए। तो हम्म। जो करने मैंने मुझे आपकी बात, सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी कि आपने बोला मैं नहीं करूंगा, करने वाला ऊपर वाला है। ऊपर वाले हैं, सही बात है। हाँ, मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि ये बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, करने वाला ऊपर है। जी। क्योंकि सिख धर्म में भी यही बोलते हैं कि इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं करने कर वाला ऊपर सकते। वाला है। जी, सही बात तो है। आपने, अल्लाह ताला की, गुरु महाराज की मेहर हुई, आपसे मैंने करवाया। मैंने क्या करवाया, मुझे रास्ता दिखाया गया, आपको मिलवाया गया, और आपने ठीक किया। अल्लाह ने ठीक किया। आपका सारा मैं क्रेडिट ऊपर वाले को देता हूँ, आपको बाद में दूंगा, पहले ऊपर हाँ वाले को राइट, दूंगा। यही बात मैं कहता हूँ कि आप धन्यवाद मालिक का ही करें। आप जिस धर्म को मानने वाले हैं, शुक्रिया धन्यवाद मालिक का ही करें। हम आप चपरासी हैं, हम आपकी फाइल पहुंचा देते हैं मालिक तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है बाबा, बिल्कुल सही है। अब गुरु महाराज की दया से अब ठीक है, 90-100 में से 90% ठीक है। कुछ मेरी गलती की वजह करके कि मैं आपको दोबारा कुछ फंस गया था, नहीं कर पाया। जो कमी थोड़ी बहुत ही कमी रह रही है, वो भी मालिक की दया से खत्म हो जाएगी। बेशक सही हो जाएगी। तो मैडम जी, आपको कै % फायदा हुआ लगभग? बिल्कुल ठीक है गया मैं, ऊंची बिल्कुल बोल, ठीक है। बिल्कुल ठीक है बोल रही है। सरदार जी 90% दे रहे हैं, आप पूरी ठीक करके दे रही हैं? मेरे पास पेट की प्रॉब्लम है, अच्छा। जो लूज मोशन वगैरह लगे रहते हैं, पेट में दर्द रहता है, हम्म। तो ये प्रॉब्लम है। वैसे तो ऑलमोस्ट पहले जैसी हालत नहीं है, अब काफी सुधार है। चलिए, अभी आपके 4 भूत मारने बाकी हैं, वही आप लोग ने जी डिले किया है। वो कई महीने हो गए, अब मालूम हो गया है, उसके बाद आप आज उसको भी करवा लीजिएगा, अच्छा, चारों को। ठीक है? ठीक आज ठीक है बाबा, हम लोगों का वोट देने जाना है। आज 7 तारीख है। आज हम ठीक है, स्पेशल आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है बाबा, ठीक है। तो बहुत अच्छा आप, है कि दुनिया का भी सुधार होगा। हम यही जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया का भला हो। कुछ बाबी बाबाओं की दुकान बंद हो रही है तो वो कमेंट करते हैं कि कोई हिंदू है तो हिंदू बाबा के यहाँ जाना चाहिए, मुस्लिम के यहाँ नहीं, नहीं जाना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं बाबा, ऊपर वाला तो एक ही है ना। वही बात तो मैं समझाता हूँ बेवकूफों को कि रब एक है, मालिक एक है, ब्लड एक है। अरे आप दूसरे धर्म को मानते हो, हम दूसरे धर्म को मानते हैं, मगर ईश्वर तो एक ही है, अल्लाह ईश्वर एक एक ही है, है। हाँ। ये बात समझ में उनको नहीं आती है, बिल्कुल फिर भी बिल्कुल बिल्कुल। जातिवाद बांटना चाहते हैं बेवकूफ लोग। ये तो बाबा राजनीतिक वाले हैं, बांट रहे हैं। आदमी का खून तो लाल रंग का ही है ना। नहीं नहीं, ये बाबी बाबाओं की बात कर रहे हैं, हम राजनीति वाली बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो एक बाबा, कमेंट कर रहा है कि हिंदुओं को हिंदुओं के यहाँ जाना चाहिए। बाबा सबकी समझ है अपनी अपनी। अब बताइए, हमें वो कमेंट करता है कि ये बेवकूफ लोगों को बनाते हैं। क्या मैं आपको बेवकूफ बना सकता हूँ?
नहीं बाबा, नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया। कोई किसी को अगर कुछ करना है तो मेरा नंबर दीजिए, मेरे नंबर पे फोन करके बोलो, मैं बताऊंगा उनको क्या असलियत है क्या नहीं है। नंबर मैंने इसके पहले जनता का डालते थे, मगर जनता का लोग पब्लिक जो है जीना हराम कर दिए थे, इसलिए नंबर जनता का हमने डालना बंद कर दिया। जिसको विश्वास हो वो हमसे जुटे, वीडियो कॉलिंग पे काम कराए। 10 से 12 हजार बिल आ ही जाती है वीडियो कॉलिंग पे। अगर बनारस आता है तो उसी का आधा हो जाता है। और जड़ी बूटी ये मैंने नहीं बनाया, ये मालिक ने बनाया है। मैं इसको पहले खड़ी भेजता था लोगों की यहाँ, फिर उन लोगों का दिक्कत हुआ कि भाई पीसने में बड़ी दिक्कत है, तो मैं उसको अब पाउडर बना दिया। ये मशीन यही गया होगा आपके यहाँ भी, यही गया था ना हाँ जी, मैडम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही एक आया पूरी था। रोज खानी है, ये भी मालिक ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। मैंने खाली इसको पीस के पैक कर दिया बस। ठीक है चलिए, तो आप कितना पढ़े लिखे हैं? बाबा, मैं 10 पढ़ा लिखा हूँ। 10 पढ़े लिखे हैं। बहुत से कमेंट करते हैं कि अनपढ़ों को बाबा जी बैठा लेते हैं, या उनके खुद के ये किराए के आदमी होते हैं। तो आप ना तो मेरे किराए के आदमी हैं, ना आप अनपढ़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, तो बिल्कुल सही ये बात। डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया था, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बोला कि कोई भाभी बाबाओं को भी दिखाना चाहिए? नहीं बाबा, कोई डॉक्टर तो ये बात मानते ही नहीं है ना। डॉक्टर तो पैसा वसूलेंगे, बस सुई लगा देंगे, ग्लूकोज पानी लगा देंगे, दवा दे देंगे, तो वो तो यही कर सकते हैं। नहीं, बहुत से अच्छे भी डॉक्टर होते हैं, वो भी ये हाँ, बोलते हैं कि आप हाँ, दवा और दवा दोनों करिए। अच्छे जो एक डॉक्टर बाबा, होते हैं। हाँ, एक डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला था अच्छा। कि आप इसको कहीं गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में किसी पे भी आप जिसको विश्वास है, वहां भी इसकी दुआ लगेगी। दवा तो लगेगी, दवा तब लगेगी जब दुआ लगेगी। तो वो डॉक्टर साहब का क्या नाम था? डॉक्टर साहब का चंडीगढ़ में था, डॉक्टर पीजीआई में। पीजीआई में? नाम नहीं मालूम है हाँ, आपको? नाम उमेश मेहता था। उनको जब भी आपसे कभी मुलाकात होगी तो हमारी तरफ से धन्यवाद करिएगा, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत है। तभी ठीक है आपको, बाबा, ठीक है। तभी वो आपको बताए कि आप दवा और दवा दोनों करिए। उनके अंदर इंसानियत है। डॉक्टर तो बाद में है, मगर वो इंसान अच्छे हैं। ठीक है बाबा, ठीक है। ठीक है, ओके जी, आपने समय दिया। 20 तारीख को अब हम बनारस में फिर से बैठना शुरू कर रहे हैं। 2 साल तो ठीक है बैठे ही बाबा, नहीं। कुछ कमेंट करते ठीक। हैं कि बाबा जी पैसे बहुत लेते हैं, पैसा नहीं लेना चाहिए। अब बताइए। नहीं बाबा, मैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि जो 8-10 हजार रुपया लगता है, उसके अलावा बाबा कुछ नहीं लेते। और 30 हजार रुपया हमें तो तनख्वाह देना पड़ता है अपने स्टाफ लोगों को, तो हम कहाँ से लाएंगे? हेलो। हाँ जी, हाँ जी बाबा, हाँ जी। 30 हजार रुपया महीना हमें देना पड़ता है। 2 साल हम नहीं बैठे हैं बनारस में, फिर भी तनख्वाह हाँ जी, किसी की एक दिन की भी नहीं काटा। तो ये कहाँ हाँ, से ठीक है आएगा? बाबा। जब हम आपसे लेंगे नहीं तो हम बाकी आगे लोगों को कैसे देंगे? ठीक है बाबा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब 20 तारीख को ये संडे पड़ेगा, बनारस में भी बैठेंगे। ठीक है बाबा। हम तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि पूरी दुनिया का भला हो। हम जात पात नहीं देखते, हिंदू मुस्लिम पंजाबी सिख नहीं देखते। हमारे लिए सब एक ही है। बिल्कुल ठीक है बाबा, ठीक।
राजघाट पुल है ये, बनारस में ये पड़ता है। ये नीचे उतरते ये जिला चंदौली में आ जाएगा। राजघाट बनारस में है, नीचे उतरते साथ ये पड़ाव आ जाएगा। पड़ाव चौराहे से दाहिने साइड रामनगर वाली रोड पे आपको जाना है। लगभग यहाँ से साहूपुरी 3 किलोमीटर दूर है। ये सीधी रोड जा रही है। इरादे रोज ही करते हैं, अरे इरादे रोज ही करते हैं लेकिन टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं।